YouTube channel Education Point Coaching Classes. This is worksheet 80, subject science and class 9. See, you can see that सबसे रिवीजन स्टार्ट हो रहा है. हम स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का रिवीजन. तो वैसे तो चीज़ें आपको याद होंगी. सिंपल रिमाइंडर करना है. व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय द केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. कुछ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड फॉर्म होता है. These reaction are governed by a certain principle which is called law of chemical combination. और ये जो है एक प्रिंसिपल के अंडर जो है ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर ये रिएक्शन होता है जिसे लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फाइन. व्हाट आर एंड दीज टू लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल. So what is the law of conservation of mass? Mass can neither be created nor be destroyed during the chemical reaction. Chemical reaction के दौरान mass जो होता है ना तो create किया जा सकता है, नहीं destroy किया जा सकता है. Fine. The second law was law of constant proportion. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion. जो कोई भी chemical substance किसी compound के जो होते हैं वो एक simple proportion में by mass के proportion में present होते हैं, चाहे वो कहीं से भी कितने भी अमाउंट से बनाया जाए. So this is the law of constant proportion. Fine. And masses can neither be created nor be destroyed in chemical reaction. मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय. अभी हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में. इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस of the reactant is always equal to the sum of masses of product. the chemical reaction में जो होता है, देखो आपने मान लो A और B में ये 4 ग्राम लिया, ये 10 ग्राम लिया, तो C आपका 2.5 ग्राम और 11.5 ग्राम है. इनको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, सेम आएगा आपका. तो इनका सम ऑफ मासेस ऑफ जो रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट के सम ऑफ मासेस के बराबर होते हैं. ठीक है. And the element which are formed a compound will react in the same proportion. और वो elements जो compound से साथ react करते हैं same proportion में their masses irrespectively for its origin or method of formation. ठीक है. The compound is always formed from the same element everywhere. कहीं से भी आप उस element को निकालो, इनके जो compound जो form होते हैं इनके elements सब जगह same ही होते हैं. एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2O, वाटर का अगर फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O ऑलवेज रिएक्ट टू कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस इन रेशियो ऑफ 1:8. ठीक है. लाइक 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. प्रोड्यूस 9 ग्राम ऑफ वाटर H2O एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ 1:8 है. तो अगर ये 2 लेंगे तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 16 हो जाएगा. whatever be amount oxygen of available to produce, और इसका 18 ग्राम ऑफ वाटर ही प्रोड्यूस होगा. फाइन. सो 80 ग्राम ऑफ वाटर. सिमिलरली द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 का होता है. जब हम CO2 करते हैं तो इनका जो रेशियो होता है 3:8 का होता है. एंड द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन अमोनिया, अमोनिया में 14:3 का होता है. तो ये जो रेशियोज है ना उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, रिवाइज लर्न कर लीजिएगा. Now let us solve the question. First is that write the law of chemical combination. Chemical combination के लिए आपके क्या laws हैं? तो laws of chemical combination दो होते हैं. एक law of conservation of mass, दूसरा law of constant proportions. You can write in detail also. ये दो topic को 1 line के हैं. साथ में you have mentioned the definition also. Fine. Can we the variation of chemical combination of 2 sample from the pure water. प्योर वाटर का सैंपल अलग अलग जगह से लिया गया, तो क्या इसमें वेरिएशन मिलेगा? डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लेन. क्या इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई वेरिएशन मिलेगा? द आंसर विल बी नो. क्यों वेरिएशन? देयर विल बी नॉट एनी वेरिएशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 सैंपल ऑफ अ प्योर वाटर फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस. रीज़न क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ प्योर वाटर रिप्रेजेंट H2O, or it implies that if we take the pure water then we are taking H2O. If a pure water is taken from the 2 different places, the chemical combination remain the same. H2O ही रहेगा. Hence the chemical composition of the water H2O is constant and it does not change with the source. ठीक है. आप ये कह सकते हो कि अगर हम अलग अलग जगह से लेते हैं, जैसे हम सी से पानी लिया, हमने रिवर से लिया, तो वो सॉल्टी हो सकता है सी का, और उसके जो कुछ डिफरेंट जो है मिनरल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन सेम होगा. दैट बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ H2O. फाइन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट आपको एक इट इज मेंशन दैट
कि इफ़ अ 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ये कार्बन और ऑक्सीजन में है, दिस इज कार्बन, और 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रोड्यूस करता है CO2 11 ग्राम. हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन लिया जाए और 64 ग्राम ऑफ अगर ऑक्सीजन ले लिया जाए, विच लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन विल बी गवर्न योर आंसर. ठीक है, तो इट विल बी लाइक दैट ओनली. सी, आपको पता है कि 3 ग्राम ऑफ 8 ग्राम मिलके एक क्वेश्चन ने बताया कि 11 ग्राम ऑफ CO2 बना रहा है. हियर मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा. सो यहाँ पे जो लॉ है दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज यूज्ड, है ना. और उन दोनों के रेशियो कितना है, 3:8 है. सो 3 ग्राम ऑफ कार्बन 50 ग्राम ऑफ के साथ मिलता है, ओनली 8 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विथ, सो सेम 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस. ठीक है, और जब ऐसा होता है तो कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है पूछ रहा है, दैट इज योर, दैट विल बी योर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल. ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो जस्टिफाई करता है आपके आंसर को. फाइन. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज दैट विच एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आपका जो केमिकल H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस इन द रेशियो ऑफ 1:8. फाइन. तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द वाटर कॉम्बिनेशन. So this was all about this revision worksheet. Hope you have understood. Keep watching and keep sharing. Thank you.